नमस्ते साथियों, चलिए सुनते हैं धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ की 16वीं कड़ी में डॉक्टर स्नेहा की कहानी में क्या चल रहा है। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं ऊन के धागों की तरह हालात में ऐसी उलझती चली गई कि कुछ होश ही नहीं रहा। ना खुद की खबर थी और ना हाथ में फोन। अर्जुन भी मुझसे नाराज था, उसने फोन भी नहीं किया होगा। जानती हूँ बहुत जिद्दी है वो। हेलो हेलो अर्जुन, डॉक्टर सक्सेना हियर। ओह हाय डॉक्टर। स्नेहा से बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं तो स्नेहा से नहीं, मेरी बात ही नहीं हुई है। एक केस का रेफरेंस है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने मेल भी किया पर कोई रिस्पांस नहीं। अच्छा, तो फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ और आपको वापस कॉल करता हूँ। अच्छा ओके। डॉक्टर सुमित सबूत से भरी फाइल्स लिए अपने दोस्त एसपी मधोक के पास पहुंचे। एसपी मधोक ओहदे से तो पुलिस अफसर थे, लेकिन अंदाज उनका गालिब का था। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। लगता है गालिब का नशा अभी उतरा नहीं। क्या करें यार, पेशा संगीन है मगर फितरत से हम रंगीन हैं। और बताओ हमारी क्या सेवा चाहिए? डॉक्टर पाल के बारे में आपको तो सब बताया ही है। वो गायब हैं, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। सर, दिगंबर सिंह, मानवता अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल को गिरफ्तार करने का ऑर्डर है। उसके खिलाफ पूरा केस है। फाइल यहाँ से ले जाओ। अवैध लिंग जांच और गर्भपात का धंधा खोल रखा है अपने क्लिनिक में। जल्दी गिरफ्तार करो। सर वो तो 24 घंटे में हिरासत में चाहिए वो मुझे, ठीक है? उधर माथुर निवास में बाबूजी के पुराने वकील दोस्त मिश्रा जी आए हुए थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे मुझे निकालने के लिए। स्नेहा अभी तक नहीं लौटी, कुछ अजीब सा लग रहा है। पूरब भी नहीं आया, हम एकदम अकेले पड़ गए हैं। मेरे ही आंगन को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे ग्रह ने नाश कर दिया इस घर का, अब क्या होगा? अरे आइए मिश्रा जी, मिश्रा जी कोई रास्ता तो निकालिए। आप लोगों को स्नेहा को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। आप लोगों की अच्छाई और शराफत का फायदा उठाया है सीमा के ससुराल वालों ने। अब क्या हुआ मिश्रा जी? स्नेहा ठीक तो है ना? बोलिए। देखिए साफ साफ दिख रहा है, वो लोग खुद ना फंस जाएं, इस डर से सीमा के ससुराल वालों ने सारा इल्जाम स्नेहा के ऊपर थोप दिया है। स्नेहा को किसी तरह वहां से बाहर निकालना ही होगा। फिलहाल तो उनका पलड़ा भारी है। इल्जाम उन्होंने लगाए हैं और इंस्पेक्टर भी उनका ही पिट्ठू लगता है। मामला इतना आसान नहीं है। हम अपने सबूत जमा करेंगे और सीमा के ससुराल वालों का सारा पोल खोल कर रख देंगे। देखिए मिश्रा जी, सीमा अब इस दुनिया में नहीं है। अब उसके नाम का कोई बखेड़ा हम लोग खड़ा नहीं करना चाहते। पर बाबूजी। नहीं बेटा, हमारी गरिमा इसी में है कि हम कीचड़ में छलांग न लगाएं। आप जज्बाती हो रहे हैं माथुर साहब। ठीक है, अब अगर आप उनके परिवार वालों से भिड़ना नहीं चाहते हैं तो फिर हमारे सामने कुछ ही विकल्प बचते हैं। स्नेहा के बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने आज गिरफ्तार किया है, आज शुक्रवार है। अब आगे 2 दिन की छुट्टी है, कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे घर वाले किसी भी तरह मुझे उन सलाखों से बाहर निकालना चाहते थे। उधर एसपी मधोक का ऑर्डर मिलते ही दिगंबर, रवि और डॉक्टर पाल के पास पहुंचा। आप तो यहाँ ऐश कर रहे हैं, वहाँ मेरी लग गई है। अरे मामला ठंडा हुआ कि नहीं उधर? सब बताते हैं। क्या हुआ? पहले तो आप लोग भगवान का शुक्र मनाइए। सल्टा दिया आपने? ऐसा है कि हम ही को एसपी साहब ने आपको अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए हैं। अब हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तो नहीं तो क्या? अरे यही मैनेज करने के लिए आपको हमने लाखों रुपए दिए थे ना। 5 और लग जाएंगे। क्या? अरे यार अब यहाँ लूडो मत खेलो। कैसे मूर्ख जैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए मामला बहुत गर्म है। 24 घंटे में आप लोगों को गिरफ्तार करना है। इंतजाम हो जाएगा, आप बस हमें इस पचड़े से निकालिए। गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करवाइए और गोरखपुर साइड निकल जाइए और हम यहाँ आपकी गिरफ्तारी टाल देंगे। पर कब तक भागेंगे?
और कोई चारा नहीं है? अभी तो नहीं है। नंबर प्लेट चेंज करने के लिए हम आदमी भेज रहे हैं। आप लोग भागिए यहाँ से, और हाँ, भागने से पहले 5 लाख की दक्षिणा देकर जाइए। हो जाएगा। अकेले इस हवालात के अंधेरी कोठरी में पता नहीं रात कैसे कट पाती, लेकिन रोशनी की तरह मेरे परिवार वाले मुझसे मिलने आए। इस थाने की लेडी सब इंस्पेक्टर गौरी ने मुझे उनसे मिलवाया। स्नेहा मैडम, आपसे मिलने आपके घर वाले आए हैं। कैसी हो बेटा? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है बाबूजी। हमारे पुराने वकील मिश्रा जी से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि सोमवार से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। बेटा, तुम्हें इस हालत में देखा नहीं जा रहा। हिम्मत रखिए बाबूजी। पता नहीं किस्मत कौन सी कसौटी पर हमें परख रही है और कितना दुख देगी हमें। बाबूजी, ये सब पार हो जाएगा, आप धीरज रखिए। कैसे रखें धीरज? आंखों के सामने मेरा घोंसला बिखर गया। मेरी सीमा हम सबको छोड़ के चली गई और मेरी स्नेहा अंधियारे में कैद है। तो क्या हुआ बाबूजी? आप ही कहते थे ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। याद है मैं, सीमा और प्रीता कैसे आपके कंधे पर लिपटे रहते थे? हाँ मेरी बच्ची। याद है आप ही ने हमें वो कविता सिखाई थी, रेगिस्तान में फूल खिला सकती हूँ, आसमां को जमीन की धूल बना सकती हूँ, सपनों की नैया पर दरिया पार कर सकती हूँ, हौसले की नोक से हर सिरे को धार कर सकती हूँ। मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। काश ये सब जो हुआ वो जिंदगी के पन्नों से मिट सकता, लेकिन जिंदगी के किताब में लिखी चीजें मिटती नहीं, जिंदा रहती हैं। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। दोस्तों, लिंग जांच और गर्भपात एक गंभीर अपराध है और इस काम को अगर एक डॉक्टर अंजाम दे और अपने अपराध छुपाने के लिए वो कानून के हाथ पैसों से सेकता रहे, तो हम न्याय की उम्मीद कहाँ लगाएं? आज की कहानी को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? फोन में नंबर 3 दबाकर अपने विचार और इस मुद्दे पर अपने अनुभव और राय हमारे साथ जरूर बांटें। फिर मिलेंगे। नमस्ते। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।